तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान में स्नेह हो उसका क्या स्वरूप है। बाद में ब्रह्मानंद स्वामी स्नेह का स्वरूप बताने लगे, परंतु समाधान नहीं हुआ। तब श्रीजी महाराज बोले, आपको तो स्नेह की दिशा ही नहीं मिली और अपने पिंड ब्रह्मांड से निष्प्रह रहने को स्नेह की जो संज्ञा दी है, यह स्नेह का स्वरूप नहीं बल्कि वैराग्य का रूप है। स्नेह तो उसे कहते हैं जिसके द्वारा भगवान की मूर्ति की अखंड स्मृति बनी रहे, उसी को स्नेह कहते हैं। जिस भक्त का परिपूर्ण स्नेह भगवान में रहता हो, उसे तो भगवान के सिवा अन्य संकल्प ही नहीं होता है, उतना ही अंतर उसके स्नेह में रहता है। भगवान में जिसका परिपूर्ण स्नेह है, उसे ज्ञान या अज्ञान से भगवान की मूर्ति के सिवा अन्य कोई भी संकल्प हो जाए तो उसे भगवान से भिन्न अन्य संकल्प के कारण उतना ही असह्य कष्ट होता है। जिस प्रकार 5 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करते समय किसी के द्वारा हथेली भरकर कंकर और मिट्टी डाले जाने या कपाल को किसी बहुत गर्म वस्तु से जलाए जाने के कारण असह्य आघात पहुंचता है, जिसका ऐसा आचरण रहे उसे भगवान से प्रीति है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए आप सब अपने अपने हृदय को टटोल कर देखिए, तो जिसको जितनी प्रीति होगी उसका पता उसको लग जाएगा। फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, भगवान में ऐसी दृढ़ प्रीति बनी रहे इसका कौन सा साधन है। श्रीजी महाराज बोले, सत्पुरुषों का प्रसंग ही परमेश्वर में दृढ़ प्रीति होने का कारण होता है। तब सोमला खाचर बोले, ऐसा प्रसंग तो अतिशय करते हैं तो भी ऐसी दृढ़ प्रीति क्यों नहीं होती। तब श्रीजी महाराज बोले कि आप प्रसंग तो करते हैं, लेकिन उसमें भी आधा प्रसंग हमारा और आधा प्रसंग जगत का करते हैं, इस कारण भगवान में दृढ़ प्रीति नहीं होती। इसके बाद गांव वसु के विप्रवाला ध्रुव ने प्रश्न किया कि हे महाराज, देह और देह के संबंधियों में अहम भाव और ममता के जो संकल्प होते रहते हैं, उन्हें कैसे टाला जा सकता है। तब श्रीजी महाराज बोले, यह तो जीव की विपरीत भावना हुई है कि अपने को देह से पृथक रहने वाली जीवात्मा को तद्रूप नहीं मानता, परंतु देहरूप समझता है। उस जीवात्मा में देह किस प्रकार लिपटी हुई है वह बताते हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष दर्जी के घर जाकर अंगरखा सिलवाता है और उसे पहनता है, तब वह ऐसा मानता है कि दर्जी मेरा बाप है और दर्जिन मेरी माँ है। जो ऐसा मानता है वह मूर्ख कहलाता है। उसी प्रकार इस जीव का यह देहरूपी जो अंगरखा है, वह कभी ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उत्पन्न होता है और कभी उसकी उत्पत्ति नीच जाति से होती है तथा 84 लाख योनियों से देह उत्पन्न होती है। यदि वह उस देह में अहम भाव मानता है और उस देह के माँ बाप को अपना माँ बाप समझता है, तो वह मूर्ख कहलाता है और उसे पशु जैसा समझा जाना चाहिए तथा 84 लाख योनियों में अपनी जो माताएं, बहनें, लड़कियां और स्त्रियां होती है, उनमें से कोई भी पतिव्रता के धर्म का पालन नहीं करती। इस कारण जो ऐसे संबंध को सच्चा मानता है, उसके अहम भाव तथा ममता के संकल्प कैसे मिटेंगे। इस प्रकार के ज्ञान के बिना जन्मभूमि की वासना की समाप्ति अत्यंत कठिन रहती है। जब तक पुरुष देह को अपना स्वरूप मानता रहता है, तब तक उसकी समस्त समझ वृथा ही रहती है। जब तक वह वर्ण या आश्रम का घमंड रखकर घूमता रहता है, तब तक उसमें साधुता आती ही नहीं है। इसलिए देह तथा देह के संबंधियों में रहने वाले अहम भाव तथा ममता का परित्याग करके तथा अपनी आत्मा को ब्रह्मरूप मानकर और समस्त वासनाओं का त्याग करके जो पुरुष स्वधर्मरत रहते हुए भगवान का भजन करता है, वह साधु कहलाता है। जिसमें ऐसी साधुता रहती है, उसमें तथा पुरुषोत्तम भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। दूसरा सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की साधुता का भाव उत्पन्न होना अत्यंत कठिन है। ऐसा साधु तो मैं हूँ, क्योंकि मुझ में वर्णाश्रम का लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। इस प्रकार श्रीजी महाराज बोले। यह तो उन्होंने अपने भक्तों को शिक्षा देने के निमित्त ही बताया है, ऐसा समझना चाहिए, तथा वे स्वयं तो साक्षात पुरुषोत्तम नारायण है। इति वचनामृतम 44।